डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री। जैसा कि हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है, हमारी एक चैप्टर बचता है उसके अंदर जो है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसकी भी जो रिकॉर्डिंग जो ऑलमोस्ट हो चुकी है। लेकिन इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से इतना ज़्यादा इंटरनेट है नहीं कि डेली हम सारी वीडियो अपलोड कर पाएँ, तो साथ में एक फिजिकल और एक इनऑर्गेनिक की वीडियो जो हम साथ में लेकर के आएंगे। जैसा कि बीएससी 6 सेमेस्टर के अंदर हैं आप, या बीएससी फाइनल ईयर आप बोल लीजिए, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो यूनिट्स हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर के अंदर भी है। तो आप केवल ये ना सोचें कि ये लेक्चर्स बीएससी फाइनल ईयर के लिए ही है, ये लेक्चर्स बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए भी हो सकते हैं और सेकेंड ईयर के भी, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो है अलग अलग सिलेबस रखा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शंस की। तो बेसिकली हमारे दो सेक्शन हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर जो है हमारे एक प्रकार से दो यूनिट्स रखे गए हैं। सबसे पहले जो यूनिट है इसके अंदर है हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, और दूसरी जो यूनिट आती है हमारी इसके अंदर वो आती है फोटोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो सेक्शन ए के अंदर हम करेंगे फोटोकेमिस्ट्री को पहले, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को करेंगे। फिर दूसरी तरफ हमारा सेक्शन बी आ जाता है, इसके अंदर भी हमारी दो यूनिट है। सबसे पहला जो आता है वो आता है फेज इक्विलिब्रियम, और दूसरा जो चैप्टर हमारा इसके अंदर आता है वो आता है सॉल्यूशन, या फिर बोल सकते हैं हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मैंने इसको सॉल्यूशन लिख दिया है। तो सेक्शन बी के अंदर हम पहले करेंगे सॉल्यूशन, क्योंकि ये भी लेंथी चैप्टर है, ये भी लेंथी चैप्टर है, ये इतना ज़्यादा लेंथी है नहीं, इसको हम शॉर्ट टाइम में भी कवर करवा सकते हैं और इसको भी करवा सकते हैं। तो मेन हमारे सेक्शन ए भी कंप्लीट हो जाएगा एक प्रकार से, सेक्शन बी भी अगर हम इन दो यूनिट्स को कर लेते हैं। लेकिन काफ़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर मिक्सअप क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, उसमें दो क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम से डाल दिए जाते हैं, दो क्वेश्चन फोटोकेमिस्ट्री से। तो आपके लिए कंपल्सन हो जाता है इन दोनों सेक्शंस को कवर करना एक प्रकार से। उसी प्रकार से अगर सेक्शन बी की बात करें तो फेज इक्विलिब्रियम है या सॉल्यूशन है। काफी यूनिवर्सिटीज के अंदर तो ऐसा होता है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 बना दिया फेज इक्विलिब्रियम से, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन डाल दिया सॉल्यूशन से, और आपने अगर अकेले यूनिट सॉल्यूशन तैयार कर रखे तो आपका वो जो क्वेश्चन है कंप्लीट अटेम्प्ट हो जाता है। लेकिन काफी यूनिवर्सिटीज में फिर वही दो क्वेश्चन मान लिया, क्वेश्चन 2 में दो टाइप डाल दिए फेज इक्विलिब्रियम से और दो डाल दिया आपको सॉल्यूशन से। तो आपके लिए कंपलसरी हो जाता है दोनों सेक्शंस को अटेम्प्ट करना, या दोनों यूनिट्स को जो है एक प्रकार से पूरी तरह से कवर करना। तो आज की इस लेक्चर के अंदर हम आपको कंप्लीट कवर करवाएंगे बेसिक जो सॉल्यूशन यूनिट है हमारी, उसके अंदर जितना भी बेसिक यूज होना हमारा किसी भी चैप्टर के लिए, वो सारा जो बेसिक है हम आज इस लेक्चर के अंदर करवाएंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आज वो है हमारा सॉल्यूशन। क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? घोल। क्या बोलते हैं? घोल। सॉल्यूशन या घोल क्या होता है? जब हम दो अलग अलग कंपोनेंट्स को मिला दें और मिलने के बाद वो एज वन दिखाई दे, उसको क्या बोला जाता है? नॉट सॉल्यूशन। तो क्या होता है? इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। जरूरी नहीं हम दो ही कंपोनेंट्स मिलाएं, दो या दो से अधिक कंपोनेंट, टू और मोर कंपोनेंट्स which are chemically नॉन रिएक्टिव। कंडीशन है वो केमिकली क्या होना चाहिए? नॉन रिएक्टिव होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो रिएक्ट करके कोई नया कंपाउंड बना दे हमारे, तो उसको हम क्या नहीं बोल सकते? अभी सॉल्यूशन नहीं बोल सकते हैं। और दूसरा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सॉल्यूशन जब हम उनको मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन हो कैसा होना चाहिए? होमोजेनियस। होमो का मतलब क्या होता है? सेम, और जीनस का मतलब होता है कंपोजिशन। सेम कंपोजिशन माने क्या है कि देखने पर वो हमें एक जैसे दिखाई दे। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, एक तो मैं क्या करूं, मैंने एक गिलास पानी का लिया, उसके अंदर मैंने जो है एक प्रकार से चीनी को डाला, उसको डिसोल्व कर दिया। ठीक है, तो चीनी क्या करेगी भी उसके अंदर पूरी अच्छी तरह से घुल जाएगी, मतलब वो हमें अलग से दिखाई नहीं देगा। कैसा बन गया हमारा मिक्सचर? होमोजेनियस। लेकिन अगर आप उसके अंदर रेत डाल दो, कंकड़ डाल दो, पत्थर डाल दो, यानी स्टोन डाल दो, तो वो आपको अलग से दिखाई देगा। तो क्या बन जाता है आपका? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन हमेशा आप उसी को कंसीडर करते हैं जो कैसा बनाता है? हमारे
होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है, ना कि हेटेरोजीनियस। क्लियर है? तो एक प्रकार से होमोजीनियस मिक्सचर है, दो या दो से अधिक कंपोनेंट का जो केमिकली नॉन रिएक्टिव, उसको क्या बोला जाता है? सॉल्यूशन। अब कोई भी जो सॉल्यूशन है उसके अंदर हमारे दो कंपोनेंट होते हैं। कोई भी सॉल्यूशन उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हमारा सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट यानी विलेय, सॉल्वेंट यानी विलायक, और सॉल्यूशन को बोल देते हैं विलयन। दोनों के मिलने से जो बनता है सोल्यूट क्या होता है भाई? सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो प्रेजेंट हो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर। और सॉल्वेंट क्या होता है हमारा? जो सॉल्यूशन के अंदर हमारा प्रेजेंट होता है लार्ज क्वांटिटी के अंदर। क्लियर है? तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे सॉल्यूट की? इट इज दैट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? लेस या फिर स्मॉल क्वांटिटी। सॉल्वेंट में क्या लिख देंगे हम? इट इज दैट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन ए लार्ज क्वांटिटी, उसको क्या बोल देंगे हमें? सॉल्वेंट। क्लियर है? अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर। पानी के अंदर जो है भाई हमने क्या घोल दिया? नमक घोल दिया। मैं लिख दूं शुगर, डिसॉल्व शुगर इन वाटर। तो यहां से क्या होगा भाई कि जो साल्ट है वो कम क्वांटिटी में होता है, वो क्या होता है हमारा? सोल्यूट। और जो पानी है वाटर ज्यादा क्वांटिटी में है, वो क्या होगा हमारा? सॉल्वेंट। और दोनों को मिला दे, कंबाइन कर दे, तो उन्होंने क्या रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना दिया हमारा। क्लियर है? अब हमेशा जरूरी नहीं है कि साल्ट क्या रहे सोल्यूट और पानी क्या रहे हमारा सॉल्वेंट रहे। इट डिपेंड्स अपॉन देयर क्वांटिटी। अगर उनकी क्वांटिटी कम है तो कम क्वांटिटी वाला सोल्यूट हो जाएगा ऑटोमेटिक, और ज्यादा वाला क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। जैसे इसका एक उल्टा एग्जांपल हम ले लेते हैं। अगर मैं बोल दूं वाटर इन सॉल्ट, क्या बोल दूं? वाटर इन सॉल्ट। बहुत कम स्टूडेंट्स ने ऐसा पढ़ा हुआ सर, हमने तो हमेशा ऐसा सुना सॉल्ट इन वाटर या शुगर इन वाटर, हमारे टीचर्स भी ऐसे ही बताते हैं। लेकिन मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ? वाटर इन सॉल्ट। इसका मतलब क्या है? नमक में पानी। अब नमक में पानी का क्या मतलब हो गया भाई? यहाँ पे ऑटोमेटिक जो साल्ट है वो क्या हो गया है? सॉल्वेंट। और जो वाटर है वो हमारा क्या हो गया है? सॉल्यूट हो गया। अब आप बोलोगे सर ये ऐसे कैसे होगा? कि भाई जो वाटर है वो कम क्वांटिटी के अंदर है और साल्ट है वो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर है। जैसे आपने बरसात के मौसम में देखा होगा भाई, अगर हमारा नमक रखा हुआ है किसी डिब्बे में और उसको हमने बंद नहीं किया है, तो क्या होता है? वो जो नमक है थोड़ा सा उसके अंदर नमी आ जाती है। तो नमी कम है, साल्ट ज्यादा है, मतलब वो बेसिकली हमारा एक प्रकार से क्या होगा भाई? वाटर इन साल्ट। और मैं क्या बोल सकता हूँ? वाटर इन शुगर भी बोल सकता हूँ मैं, वाटर इन शुगर। जैसे अगर चीनी भी अगर ऐसी खुली रखी हुई है तो उसमें भी क्या हो जाएगा? वाटर एंटर कर जाएगा, लेकिन वाटर की क्वांटिटी कम है। ठीक है? तो इस प्रकार से हमारा जो सोल्यूट या सॉल्वेंट है हमेशा फिक्स नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वांटिटी। अब कोई भी जो सॉल्यूशन है, जैसे इसमें एक कंपोनेंट है सोल्यूट और एक कंपोनेंट है सॉल्वेंट, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोल देंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। बाई का मतलब दो, मतलब द टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन वन सोल्यूट एंड वन सॉल्वेंट। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं पूरी डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ ताकि जल्दी से हो जाए। और बेसिक ऑलमोस्ट आप सभी ने पढ़ा हुआ है, मैं जल्दी से आपको जो है बेसिक बता रहा हूँ। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है? द टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच आर मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। जो हमारे किसके बने होते हैं भाई? दो कंपोनेंट्स के बने होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हमें? बाइनरी सॉल्यूशन। तो वो सॉल्यूशन जो किससे बना होगा भाई? हमारे दो कंपोनेंट से। दो कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया? एक सोल्यूट हो गया हमारा और एक क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। ठीक है? उसके बाद ले लेते हैं हम टर्सरी सॉल्यूशन। टर्सरी का मतलब क्या हो गया? तीन, मतलब द टाइप ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज मेड अप ऑफ, टू की जगह क्या लिख देंगे हम? थ्री कंपोनेंट्स। जो किससे बना होगा भाई? तीन कंपोनेंट से बना होगा हमारा, वो क्या कहलाएगा? टर्सरी सॉल्यूशन। इसके एग्जांपल ले सकते हैं भाई, साल्ट एंड शुगर इन वाटर। अब मैं पानी के अंदर क्या कर दूं भाई? नमक को भी डिसॉल्व कर दूं और शुगर को भी डिसॉल्व कर दूं, तो बेसिकली हमारे दो तो क्या हो गए? सोल्यूट, और एक क्या हो गया? सॉल्वेंट। तो तीन कंपोनेंट का मतलब क्या है? दो सोल्यूट एक सॉल्वेंट, या फिर एक सोल्यूट और दो क्या हो जाए हमारे? सॉल्वेंट हो जाए, उसको भी क्या बोल देंगे हम? तीन कंपोनेंट है। उसके बाद में बोल दो भी क्वाटरनरी सॉल्यूशन।
क्वाटरनरी का मतलब क्या होगा भाई, 4 कंपोनेंट। वो 4 कंपोनेंट कैसे हो सकते हैं, 2 सोल्यूट, 2 सॉल्वेंट हो सकते हैं हमारे, 1 सोल्यूट, 3 सॉल्वेंट हो सकते हैं हमारे, 3 सोल्यूट, 1 सॉल्वेंट हो सकता है हमारा। तो इस प्रकार से आप जो है भाई किसी भी टाइप का जो सॉल्यूशन है उसका एग्जांपल आप अपनी तरफ से भी दे सकते हो, जिसमें कोई भी 2 कंपोनेंट कम क्वांटिटी में और 2 कंपोनेंट ज्यादा क्वांटिटी में, वो कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्लियर है। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं हम, जिसके अंदर हमारा जो सोल्यूट सॉल्वेंट है वो चेंज होता है, उसके बेसिस पर जो है हमारा जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन है उसको ले सकते हैं। ठीक है। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैं लिख लेता हूं, हेडिंग डाल देंगे भाई टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में एक चीज याद रखेंगे, सोल्यूट फिक्स रखेंगे हम, चेंज होता रहेगा हमारा सॉल्वेंट, यहां पे लिख देंगे हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन और यहां पर लिखेंगे हम उसके एग्जांपल्स। क्लियर है। तो इसके अंदर क्या होगा भाई हमारा, अब सोल्यूट में शुरुआत में फिक्स रखूंगा, सोल्यूट मैंने ले लिया भाई सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड। चेंज में किसको करूंगा, सॉल्वेंट को, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑटोमेटिक क्या बन गया भाई, सॉलिड इन सॉलिड। दूसरा क्या बन गया भाई हमारा, सॉलिड इन लिक्विड। थर्ड क्या बन गया भाई हमारा, सॉलिड इन गैस। अब सॉलिड इन सॉलिड मतलब सॉल्यूट भी सॉलिड हो, सॉल्वेंट भी सॉलिड हो। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है हमारा, एलोइस। एलोइस क्या होते हैं भाई, which are formed by the mixing of 2 different metals। ठीक है। और जो एलोइज होते हैं मिक्सिंग के बाद एक जैसे हो जाते हैं। जैसे भाई अब मान लिया जो लेडीज है भाई या जो गर्ल्स हैं वो कानों में सोने की बाली पहनते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, गोल्ड प्लस कॉपर की एलोइंग की जाती है। कॉपर किस लिए, उसको हार्ड बनाने के लिए। अगर हम 24 कैरेट गोल्ड को इस्तेमाल करें कान की बाली बनाने के लिए तो वो जो है बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और पिचक जाएगा। तो इसलिए इसको हार्डनिंग देने के लिए जो उसकी एलोइंग की जाती है कॉपर या आयरन के साथ। दूसरा क्या हमारा, सॉलिड इन लिक्विड मतलब सॉलिड कम और लिक्विड क्या ज्यादा। अभी एग्जांपल पढ़ा था हमने, शुगर इन वाटर, साल्ट इन वाटर, इस प्रकार से। ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या आता हमारा, सॉलिड इन गैस मतलब सॉलिड हमारा सॉल्यूट होगा और गैस हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट। तो क्या लिख देंगे, H2 गैस एडजॉर्ब्ड ऑन सॉल्वेंट। ठीक है। तो किसी भी एडजॉर्बेंट के ऊपर जो H2 गैस हमारी एडजॉर्ब होगी, सॉल्यूट क्या होगा उसके अंदर हमारा सॉलिड और सॉल्वेंट क्या होगा, गैस। सॉल्यूट हमारा होगा सॉलिड और सॉल्वेंट क्या होगा हमारा, गैस। तो सॉलिड इन गैस, इसका एग्जांपल ले लेंगे भी हमारा जो स्मोक है। ठीक है। अब स्मोक क्या है भाई, स्मोक या डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, और क्या ले सकते हैं भाई हम, डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। हवा जो है भाई चारों तरफ गैस सॉल्वेंट ज्यादा मिक्सचर है और सॉलिड जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स है कम होते हैं। उसके बाद सॉल्यूट के बाद अब ये हो गया सॉल्यूट जो हमारा सॉलिड है। उसके बाद सॉल्यूट में क्या ले लेता हूं, सेम रखेंगे सॉल्यूट की बार क्या ले लेंगे, लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड। एक बात याद रखेंगे भाई ये जो सारे एग्जांपल है ना ये आपकी डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। आप अपनी डेली लाइफ में ये एग्जांपल्स कहीं ना कहीं चारों तरफ देखते हैं, इसलिए इनको रटे नहीं, याद करें और आपको आसानी से याद हो जाएगी। उसके बाद क्या रखेंगे भाई, सॉल्वेंट हमारा चेंज करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और थर्ड क्या हमारा, गैस। अब लिक्विड इन सॉलिड क्या भाई, लिक्विड इन सॉलिड। देखो यहाँ पे ना सॉलिड इन लिक्विड मतलब सॉल्यूट। एक बात याद रखें, हमेशा स्टार्टिंग में जो लिखा जाएगा सॉल्यूट होगा, बाद में जो लिखा जाएगा सॉल्वेंट होगा। अब यहाँ पे लिक्विड क्या हुआ, सॉल्यूट, और सॉलिड क्या हुआ है, सॉल्वेंट। मतलब लिक्विड कम सॉलिड ज्यादा। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रेटेड साल्ट्स। जो भी मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था, अभी मैंने क्या बताया था, पानी में चीनी घोली
और ये क्या आ गया, चीनी में पानी। तो यहाँ पे पानी जो है वो सोल्यूट होगा, चीनी ज्यादा होगी। तो हाइड्रेटेड साल्ट का मतलब क्या भाई, वाटर इन साल्ट या वाटर इन शुगर, वाटर इन यूरिया, इस प्रकार से हो जाएगा। थर्ड क्या हमारा, लिक्विड इन लिक्विड। ये जो एग्जांपल है भाई ब्याह शादियों में सबसे ज्यादा कॉमन होता है। कौन सा एग्जांपल होता है भाई सबसे ज्यादा कॉमन है, लिक्विड इन लिक्विड का। जो भाई आप जानते होंगे ब्याह शादी में एक अलग से एक कमरा होता है, वहां पर सेवा होती है, तो उसके अंदर भाई अपना जो होते हैं ना, यू नो वो टाइम से, तो वहां पे क्या करते हैं भाई, गिलास के अंदर थोड़ा सा अपना जिसको भी अल्कोहल डालनी है वो डाल ली और फिर उसके अंदर पानी डाल देते हैं। तो अल्कोहल भी लिक्विड, पानी भी लिक्विड। अब ये क्वांटिटी चेंज हो सकती है, जरूरी नहीं है हमेशा यहाँ पे अल्कोहल हो और यहाँ पे वाटर हो, उल्टा भी कर सकते हैं भाई, काफी सारे वाटर कम रखेंगे, अल्कोहल ज्यादा रखेंगे। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, अल्कोहल इन वाटर, कि भाई अल्कोहल कम पानी ज्यादा, लेकिन ये सब का भी अलग अलग हो सकता है। हालांकि भी मैंने तो आज तक ली नहीं है, सच्चाई बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में रियल, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्या आता है हमारा, लिक्विड इन गैस, मतलब लिक्विड क्या हो जाएगा हमारा कम और गैस क्या हो जाएगी हमारे ज्यादा। अब इसका एग्जांपल ले लीजिए, बरसात के बाद देखते हो वातावरण में क्या हो जाती है, नमी हो जाती है, तो क्या लिखूंगा मैं, लिक्विड इन गैस, मतलब मॉइस्चर इन एयर, क्लियर है। उसके बाद जो लास्ट टाइप आती है हमारी, वो आती है गैस गैस गैस। सॉल्वेंट क्या होता है हमारा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब ये क्या होगा हमारा, गैस इन सॉलिड, मतलब जो सॉल्यूट है वो हमारा क्या होगा गैस, और सॉल्वेंट वो क्या होगा हमारा सॉलिड। तो इसमें लिख देंगे H2 गैस एडजॉर्ब इन मिनरल्स। जो मिनरल्स है वो हमारे क्या है सॉलिड, और जो H2 गैस एडजॉर्ब होगी उनके ऊपर वो कम क्वांटिटी में होगी, तो क्या होगा हमारा गैस इन सॉलिड। उसके बाद गैस इन लिक्विड, मतलब गैस कम और लिक्विड क्या होगा ज्यादा। आप देखते हो जो कोल्ड ड्रिंक होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, उसमें क्या है, जैसे आप एक एग्जांपल मान लिया, माउंटेन ड्यू की बोतल आप ओपन कर रहे हो, तो जैसे आप उसको ओपन करते हो गैस बाहर निकल के आती है, उसी जाओ तो गैस उसी जाओ, तो लिक्विड ज्यादा गैस कम है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एरेटेड ड्रिंक्स। एरेटेड ड्रिंक्स के अंदर हमारे सभी एग्जांपल आ गए, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, ठीक है, सभी प्रकार के एग्जांपल आ गए। और लास्ट क्या हमारा गैस इन गैस, इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा एयर। एयर के अंदर क्या है, अलग अलग प्रकार की गैसेज है, N2 है, O2 है, CO2 है। अब वो हमें अलग अलग थोड़ी दिखाई देती है, या फिर आपको एनवायरनमेंट में दिखाई देता है, हाँ ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, ये सल्फर है, ये कार्बन है, नहीं दिखाई देता ना, ये CO2 है, सभी क्या है होमोजेनियस मिक्सचर बनाए हुए हैं। तो हमारा किसका एग्जांपल होता है, गैस इन गैस का, क्लियर है। तो इस प्रकार से जो है भाई हमारे हम अलग अलग प्रकार से जो है इनको कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए इससे आगे की, तो अब हम क्या बात करेंगे इसके मॉलिक्यूलर व्यू की, कि मॉलिक्यूलर लेवल पे जब हम अलग अलग टाइप के सॉल्यूट या सॉल्वेंट को मिलाते हैं, तो उसका जो मॉलिक्यूलर व्यू अगर हम स्टडी करें, तो मॉलिक्यूलर व्यू की फॉर्म में जो है हम उसको कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज बस मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा। अब आपका जो है थोड़ा बहुत इसमें एक इंपोर्टेंट और ले लेता हूं मैं, जो हमारा एक एग्जांपल पढ़ा था मैंने, लिक्विड इन लिक्विड टाइप, ठीक है। अब लिक्विड इन लिक्विड को तीन टाइप में कैटेगराइज किया जा सकता है, कौन कौन से, कंप्लीटली मिसिबल, सेकंड कंप्लीटली इमिसिबल, कंप्लीटली इमिसिबल, और लास्ट आ जाता है हमारा पार्शियली मिसिबल। अब नाम से ही पता चल रहा है कंप्लीटली मिसिबल, मतलब द टाइप ऑफ सॉल्यूशन या द टाइप ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट विच मिक्स थोरोली और कंप्लीटली विद ईच अदर। तो इसमें कंडीशन क्या होती है भाई, जो पोलर सॉल्यूट है मान लिया वो किसके अंदर डिसॉल्व करेगा, पोलर के अंदर, और जो नॉन पोलर है वो किसके अंदर डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर के अंदर, ठीक है। जैसे भाई एग्जांपल ले लेते हैं साल्ट इन वाटर, ठीक है। अब जो साल्ट है भाई वो हमारा क्या होता है, पोलर होता है,
और जो वाटर है वो भी हमारा क्या होता है, पोलर। पोलर का मतलब किससे है भाई, मेरा आयनिक फॉर्म से उसकी, जैसे NaCl है भाई, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वाटर हमारा H पॉजिटिव और H नेगेटिव। इसका एक एक्सेप्शन भी है भाई, अपवाद भी है। जैसा कि हम पानी में चीनी को डिसॉल्व करते हैं, शुगर इन वाटर, जो शुगर है भाई वो हमारा एक ऐसा कंपोनेंट है नॉन पोलर, जबकि जो वाटर है वो क्या हमारा पोलर। तो क्वेश्चन कई बार अगर हम ज्यादा डिटेल में जाए तो पूछा जा सकता है 1 नंबर में या 2 नंबर में, वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, फिर भी नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि शुगर का वाटर के अंदर डिसॉल्व करने के लिए एक रीजन रिस्पॉन्सिबल है, इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि जो शुगर है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेती है वाटर के साथ, जिस कारण से वो आसानी से क्या हो जाती है, उसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है। नहीं तो अदरवाइज शुगर एक नॉन पोलर है, ना कि एक पोलर मॉलिक्यूल है। दूसरा क्या, कंप्लीटली इमिसिबल, मतलब जो पूरे बिल्कुल भी नहीं घुलेंगे, मतलब नेचर क्या होगा, अपोजिट पोलर है उसको किसके अंदर डिसॉल्व कर दें हम, नॉन पोलर के अंदर, या फिर सोल्यूट है नॉन पोलर उसको किसके अंदर डिसॉल्व कर दें, पोलर के अंदर। जैसे मान लिया साल्ट है, शुगर है, उसको अगर मैं बेंजीन के अंदर डाल दूं तो डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो पोलर है, वाटर है, उसको मैं ऑयल के अंदर डाल दूं, ऑयल इन वाटर इन ऑयल, तो वो भी नहीं घुलेंगे एक दूसरे के अंदर, वो क्या होगा, कंप्लीटली मिसिबल। और लास्ट क्या है, पार्शली मिसिबल, मतलब जो थोड़ा बहुत मिक्स होंगे, पूरी तरह से कंप्लीटली मिक्स नहीं होंगे। इसमें क्या आएगा हमारा, विच आर नाइदर कंप्लीटली पोलर, विच आर नाइदर कंप्लीटली पोलर नॉर नॉन पोलर, ना तो पूरी तरह से पोलर होंगे और ना ही नॉन पोलर। जैसे एग्जांपल है भाई ईथर इन वाटर, ठीक है, तो वाटर तो क्या होगा हमारा पोलर, तो ईथर के अंदर कैरेक्टर होते हैं भाई पोलर और नॉन पोलर दोनों के होते हैं, इसलिए ये पूरी तरह से ना तो ऐसा होगा कि डिसॉल्व कर जाएगा और ना ही ऐसा होगा कि बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं करेगा, तो ये क्या रहेगा हमारा, पार्शियली मिसिबल रहेगा। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम हमारी बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो मॉलिक्यूलर लेवल है वो डिस्कस करेंगे कि वाटर को जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट ही क्यों लिया जाता है, और किस प्रकार से जो है भाई अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स को यूज करने के लिए, ठीक है। थैंक यू।